हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई। आप सबका हमारे इस यूट्यूब सेशन में स्वागत है। यूट्यूब का सेशन मतलब प्यारे दोस्तों हमारे एडीएम फ्रेज के सेशन। और हमने एडीएम फ्रेज के कई सारे पार्ट पढ़ लिए हैं, कम से कम 20 या 21+ ही हैं दोस्तों। तो आप अच्छे से जा कर के उनको सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। आइए आज हम उसी क्रम के आगे हम वर्ड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हमारा पहला वर्ड है दोस्तों आज का सेमिसाइड। सेमिसाइड सेमिसाइड देखिए दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है सेमिसाइड। ये चीज़ समझ में आया भाई। सेमिसाइड क्या होता है भाई? सेमिसाइड ये होता है दोस्तों बुरा पहलू। बुरा पहलू, सेमिसाइड बुरा पहलू, है ना दोस्तों। तो इसको याद करिएगा। सेमिसाइड यानी कि जो साइड है किसी की तरफ से सेम हो गया है, यानी कि मान लीजिए आपको कोई एंटी है या कोई दुश्मन है, उसी की जैसे की तरफ से आपको कुछ साइड मिल गया, यानी कि उसके जैसे, यानी सेम सेम जैसे उसके साइड आपको मिला किसी चीज़ का भी साइड, तो समझ लीजिए आपके दुश्मन के जैसा का साइड मिलेगा तो आप कैसा होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ आपको एंटी होगा, बुरा ही होगा। तो इसी को आपको ध्यान में रखना होगा। सेमिसाइड क्या होता है दोस्तों? बुरा पहलू। बातें समझ में आई? आइए भाई, CI2I। CI2I ये क्या होता है भाई? CI2I ये क्या होता है भाई? देखना, आँख से आँख देखना, मतलब कि दोस्तों नज़रों का खेला। किसका खेला? नज़रों का खेला, यानी कि इधर से वो कहे उधर से वो, तो दोनों आपस में कुछ न कुछ उनका जो गुपचुप बातें होती हैं वही होता है। यानी कि एक दूसरे की बातों, यानी आँखों आँखों में एक दूसरे ही अपनी बातों से क्या हो गए, सहमत हो गए, एग्री हो गए। उसी कहते हैं CI2I। इसका मतलब होता है सहमत होना। क्या होता है भाई? एग्री होना या सहमत होना। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? CI2I। नेक्स्ट वर्ड है सी रेड। रेड, सी देखना, रेड मीन्स लाल होता है। तो मतलब देखना, आंखें एकदम लाल पीली, यानी कि क्या आप क्या हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, नाराज़ हैं। सी रेड मतलब नाराज़ होना। ठीक है भाई, सी रेड नाराज़ होना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सी थ्रू द डिजाइन। सी थ्रू द डिजाइन ये क्या है भाई? सी थ्रू द डिजाइन। अब ये कैसे भाई? सी थ्रू द डिजाइन, ऑप्शन से निकालिए दोस्तों। सी किसी के थ्रू देखना, किसी के द्वारा देखना, यानी डिजाइन को। यानी कि मान लीजिए आपने देखा है, पासा देखा होगा, डाइस देखा होगा, और कई सारे आपको खेल होंगे जिसमें आपको किसी की चाल देखनी होती है ना, कि यार ये कितना चाल चलेगा, कैसे होगा, है ना। जो भी होगा आपका पासा डाइस जो भी है, और जो है आपका ये खेलते हैं लोग चेस वगैरह, तो उसमें तो यानी कि उस चीज़ की आपको डिज़ाइन देखनी, यानी डिज़ाइन का मतलब है उसकी चाल देखना, किसी चीज़ की चाल को समझना। सी थ्रू द डिज़ाइन का मतलब होता है दोस्तों किसी की चाल समझना। इसी को क्या कह सकते हैं? चाल समझना, है ना भाई। सी थ्रू द डिज़ाइन। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। सीड मनी। सीड मनी, अब ये क्या है भाई? सीड मनी क्या है भाई, ज़रा बताइए। सीड मीन्स क्या होता है?
बीज होता है कि नहीं, बीज, बीज छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता जाता है, बड़े से एक दिन पौधा बन जाता है, पौधे से पेड़ बन जाता है ना दोस्तों। तो ये क्या है, अब ये देखिए सीड, मनी, मनी कैसा, एक सीड के जैसा है, एक सीड के जैसा मनी है। मतलब कि दोस्तों आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें थोड़े से पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते लगाते आपका बहुत अधिक पैसा, फिर धीरे धीरे आपको उसमें ग्रोथ होती है, इनकम होने लगती है, फिर पैसा ढेर सारा लगता है। यानी कि इसका मतलब हो गया किसी चीज़ को शुरू करने के लिए जो ज़रूरी आपके लिए पैसा होगा, है ना भाई। यही होता है जो, देखिए किसी छोटे व्यापार को, किसी छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए धन, के लिए धन, यानी कि जो भी व्यापार आप शुरू करना चाह रहे हैं उसमें पहले छोटा सा, यानी बीज के बराबर, यानी कि पैसा जो लगाए आप छोटे से लगाए और धीरे धीरे वही, यानी कि आपको जो पैसा लगाया वही कह रहा है कि किसी छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए जो आपने छोटा सा इनकम लगाई उसे क्या कहते हैं, सीड मनी। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, ग्रेस्प द नेटल, ग्रेस्प, ग्रेस्प द नेटल, ये क्या है भाई, ग्रेस्प द नेटल, बताइए भाई। ग्रेस्प द नेटल होता है किसी मुश्किल से या किसी मुश्किल परिस्थिति से दृढ़ता से मुकाबला करना, किसी मुश्किल परिस्थिति से दृढ़ता से मुकाबला करना, मुकाबला करना, ये क्या होता है आपका, ग्रेस्प। ग्रेस्प मिस होता है दोस्तों समझना, नेटल किसी मुश्किल परिस्थिति से दृढ़ता से निपटना या मुकाबला करना। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों, सेंड समवन टू कन्वेंट्री, सेंड समवन टू कन्वेंट्री, ये क्या है भाई, सेंड समवन टू कन्वेंट्री, ये क्या है भाई, सेंड समवन टू कन्वेंट्री, ये होता है दोस्तों किसी से बातचीत बंद कर देना, किसी से बातचीत बंद कर देना, इसी क्या कहते हैं, सेंड समवन टू कन्वेंट्री, क्या कहते हैं भाई, सेंड समवन टू कन्वेंट्री, किसी से बातचीत बंद कर देना। चलिए दोस्तों आगे चलते हुए, चलिए सेंड समवन, सेंड समवन अबाउट हिज बिजनेस, सेंड समवन अबाउट हिज बिजनेस, अब ये क्या है भाई, बताइए ज़रा, सेंड समवन अबाउट हिज बिजनेस, किसी को भेजना उसके बिजनेस के बारे में, यानी बिजनेस के बारे में किसी को भेजना, इसका तो ये सेंस दे रहा है। अब ज़रा कुछ और सेंस क्या हो सकता है, कुछ और सेंस होता है ये कि परेशानी से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए किसी को दूर भेजना, किसी को दूर भेजना, ठीक है भाई, भेजना। अब यहाँ सेंड समवन, समवन होता है समबडी से रिलेटेड होता है, किसी को भेजना अबाउट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस में तो वैसे भी जान रहे हैं कि बहुत माथापच्ची होती है, तो वही चीज़ें किसी को परेशानी से बचने के लिए किसी को दूर भेजना। आप इसका देखिए, ये इडियम फ्रेज है दोस्तों, ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको अपने वे में अपने तरीके से लेकर के याद करेंगे तो भली प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई,
नेक्स्ट वर्ड हमारा है दोस्तों सेंड समवन पैकिंग। सेंड समवन पैकिंग। सेंड समवन पैकिंग ये क्या है भाई? सेंड समवन पैकिंग बताइए ज़रा। अब पैकिंग से तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैक वैक करना है ना। सेंड से समझ में आ गया भेजना किसी को, यानी किसी को पैक वैक करके भेज देना, यानी कि किसी जगह या पद को खाली करना। क्या हो सकता है भाई? किसी जगह या पद से हटा देना। आप ऐसे समझिए, किसी जगह या पद से हटा देना किसी को, है ना। सेंड समवन पैकिंग यानी कि किसी को भेज देना, पैक वैक करके जाओ भैया तुम्हारी छुट्टी हो गई, पैक वैक करके भेज दिए, यानी कि उसको उस जगह या पद से क्या कर दिए? हटा दिए, बर्खास्त कर दिए। बात समझ में? नेक्स्ट चले भाई। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। सेट ग्रेट स्टोर बाई। सेट ग्रेट स्टोर बाई, अब इसका सेंस समझिए भाई, बताइए क्या हो सकता है? सेट ग्रेट स्टोर बाई क्या होता है? महत्वपूर्ण मानना। क्या होता है? महत्वपूर्ण मानना। सेट ग्रेट स्टोर बाई क्या वर्ड होता है भाई? महत्वपूर्ण मानना। सेट ग्रेट स्टोर बाई। चलिए भाई, सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट ये क्या होता है भाई? सेट वंस फेस अगेंस्ट, बताइए। सेट कर लेना, स्थापित कर लेना किसी के खिलाफ अपने चेहरे को, यानी कि किसी चीज़ का दृढ़ता से विरोध करना। किसी चीज़ का दृढ़ता से विरोध करना। सेट वंस फेस अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, फेस चेहरा, वंस किसी के, सेट किसी के खिलाफ अपने चेहरे को एकदम सेट कर लेना, स्थापित कर लेना, मतलब कि किसी चीज़ का एकदम दृढ़ता से एकदम विरोध करना, यही होता है दोस्तों सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब। चलें दोस्तों आगे, चलिए। सेट द बेट। सेट द बेट ये क्या होता है भाई? जाल बिछाना। क्या होता है? जाल बिछाना होता है सेट द बेट। क्या होता है भाई? सेट द बेट, जाल बिछाना। चले भाई आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। मैं इसको ज़रा सा इरेज करता हूँ भाई। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आपको ये सारे वर्ड एग्जाम में मिलेंगे, बस आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सेट द पीपल बाय ईयर्स। सेट द पीपल बाय ईयर्स ये क्या हो सकता है भाई? सेट द पीपल बाय ईयर्स यानी कि लोगों को सेट करना कान के द्वारा, यानी कि लोगों का ध्यान आकृष्ट करना भाई। कब? ईयर्स कानों के द्वारा। लोग का ध्यान कब होगा? जब वो सुनेंगे तभी वो ध्यान आकृष्ट करेंगे, यानी कि लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। आकृष्ट करना, लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। बस समझ में भाई, लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। चले भाई नेक्स्ट वर्ड चले, चल आगे देखते हैं। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट क्या होता है भाई?
रिकॉर्ड स्टेट को सेट कर रहे हैं, यानी कि गलती सुधारना। क्या होता है भाई? गलती सुधारना, सेट द रिकॉर्ड स्टेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, आपको देखते हैं। सेट द थैम्स ऑन फायर। सेट द थैम्स ऑन फायर, ये क्या है भाई? सेट द थैम्स ऑन फायर। अब इसको ज़रा लॉजिक निकालिए भाई। सेट द थैम्स ऑन फायर, बताइए भाई। सेट द थैम्स ऑन फायर यानी कि किसी चीज़ को रोमांचित कर देना। फायर तो आप समझ लीजिएगा, किसी चीज़ को रोमांचित कर देना या रोमांचित कर देना, ऐसे रोमांचित कर देना। ठीक है भाई। सेट द थैम्स ऑन फायर क्या हो सकता है? रोमांचित कर देना। बातें समझ में? सेट द थैम्स ऑन फायर। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, क्या हो सकता है? चलिए। शेक इन वन शूज। शेक इन वंस शूज, ये क्या है भाई? शेक इन वन शूज, ये क्या है बताइए भाई, सोचिए ज़रा। शेक, शेक मीन्स क्या होता है? हिलना, हिलना डुलना। किस क्या? वन शूज, एक बार। शूज हिलना डुलने का मतलब कि जैसे कि आप शूज पहन रखे हैं और वो क्या कर रहा है? हिल रहा है, यानी कि आप डर से काँप रहे हैं, यानी कि डर से काँपना, डर से काँपना। शेक इन वंस शूज, डर से काँपना। चलिए भाई आगे चलते हैं। शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस, ये क्या होता है भाई? शार्प प्रैक्टिस, आपकी जो प्रैक्टिस है एकदम शार्प होनी चाहिए, है ना। सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस मस्ट होती है, और प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? एकदम शार्प होनी चाहिए, यानी कि चालाकीपूर्ण। कैसा? चालाकीपूर्ण, चालाकीपूर्ण। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा निगेटिव वे भी है, लेकिन कैसा? बेईमानी भरा, बेईमानी भरा। ठीक है भाई। शार्प प्रैक्टिस, चालाकीपूर्ण, लेकिन कैसा? बेईमानी भरा। चलिए भाई आगे चलते हैं। शिफ्टिंग सैंड्स। शिफ्टिंग सैंड्स, सैंड्स मिस होता है बालू। शिफ्टिंग, शिफ्ट मिस होता है बदलते रहना, इधर से उधर शिफ्ट होना। और बालू ही क्या होती है? इधर से उधर उड़कर जाती है, पिघल जो है जाती रहती है ना, वो ढहती रहती है, बदलती रहती है। तो शिफ्टिंग सैंड्स क्या होता है दोस्तों? बदलती हुई परिस्थिति। क्या कह सकते हैं भाई? क्या कह सकते हैं? बदलती परिस्थिति, बदलती परिस्थिति। अरे बालू नहीं होती, रेत। हवा आई तो इधर से उधर, उधर से इधर, गंगा जी के द्वारा भी, यानी हर नदियों के द्वारा भी बहा कर ले जाती हैं, है ना। तो यही होता है जब शिफ्ट हो रही है सैंड्स, तो उसकी परिस्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग सैंड्स। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। शो स्ट्रिंग। शो स्ट्रिंग बजट। शो स्ट्रिंग बजट, ये क्या है भाई? शो स्ट्रिंग बजट क्या है? यानी कि जो बजट है आपका, जो बजट है आपका, जो धन है, वो है तो बहुत कम, लेकिन आपने उसको शो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि लग रहा है कि आपके पास बहुत धन है, बहुत पर्याप्त धन है ना। शो से आप समझ लीजिएगा दोस्तों कि शो स्ट्रिंग यानी कि आप कुछ ऐसा बजट बनाए हैं जिसमें दिखावा बहुत अधिक है,
ऐसा बजट, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बहुत कम या बहुत कम धन या बजट, बहुत कम धन या बजट, शो स्ट्रिंग बजट जिसको कहते हैं बहुत कम धन या बजट। बातें समझ में आई भाई? चलिए भाई आगे चलते हैं। शूट फ्रॉम द हिप। अब ये क्या है भाई? शूट फ्रॉम द हिप। हिप, अब शूट करना, शूट करना निशाना लगाना जिसको कहते हैं फ्रॉम द हिप, यानी कि हिप से शूट करना। हिप से शूट करना, हिप तो जानते हैं जो हिप हॉप होता नहीं है डांस वाला, वही हिप है दोस्तों। यानी कि वहाँ से शूट करना, यानी कि बिना लोगों की परवाह किए कुछ भी करना। यानी कि आप सोचो शूट यहाँ से किया जाता है दोस्तों कि हिप से किया जाता है? बताइए, कोई हिप से शूट करता है? बताइए, सोचिए ज़रा। तो वही आपको इसको लॉजिक निकालना है दोस्तों कि बिना किसी भावना की, यानी कि लोग क्या कहेंगे, बिना किसी परवाह के ही आप जो है हिप से शूट कर रहे हैं, यानी कि बिना किसी की भावना की परवाह किए, है ना भाई, बिना किसी की भावना, बिना किसी की भावना का परवाह किए कोई काम करना, कोई काम करना, इसी को क्या कहते हैं? शूट फ्रॉम द हिप। बिना किसी की परवाह किए बोलना या कोई काम करना। बातें समझ में आई भाई? चलिए नेक्स्ट। शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्टर, ये शॉप लिफ्टर होता है दोस्तों दुकान में चोरी करने वाला, दुकान में चोरी करने वाला, इसी को क्या कहते हैं? शॉप लिफ्टर, दुकान में चोरी करने वाला। ठीक है भाई, शॉप लिफ्टर। बातें समझ में आई? दुकान में चोरी करने वाला। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आइए देखते हैं। शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट ये क्या है भाई? शॉर्ट श्रिफ्ट, किसी पर विचार के लिए बहुत कम समय, किसी पर विचार के लिए बहुत कम समय, बहुत कम समय। क्या होता है भाई? शॉर्ट श्रिफ्ट, किसी पर विचार के लिए बहुत कम समय। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है? शॉर्ट इन द आर्म। शॉर्ट इन द आर्म। शॉर्ट इन द आर्म क्या होता है भाई? ज़रा बताइए। शॉर्ट इन द आर्म होता है दोस्तों प्रोत्साहन या प्रेरणा। क्या होता है भाई? प्रोत्साहन या प्रेरणा, ये होता है आपका शॉर्ट इन द आर्म। तो ये था आज का सेशन प्यारे दोस्तों, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।